खेतों में फिर से कहीं बंदर ना आ जाए, इसलिए मुझे अब छाता उठा के फिर से खेतों में जाना पड़ा। खेतों में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैं खेतों में पहुंची तो ये मेरे अंकल जी का खेत है, तो देखो ये मिट्टी कैसे खिसक रही है। ऐसे लग रहा है ये अगर थोड़ी बारिश और हो जाएगी तो ये आधा खेत नीचे चला जाएगा। तो पहाड़ जितने ज़्यादा सुंदर लगते हैं ना देखने में, उतना यहाँ पर रहना मुश्किल होता है। ये सिर्फ देखने में ही सुंदर लगते हैं, लेकिन सरवाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और खेतों में कुछ इस तरीके के टमाटर लगे हुए हैं, हरे भरे टमाटर, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इन्हीं की रखवाली के लिए मुझे ना खेतों में आना पड़ता है। और अभी पापा कहीं गए हैं तो फिर उनकी जगह पे मैं अभी आई हूँ। फिर मैं जब आगे गई तो मैंने देखा अरे दूसरा भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, एक गड्ढा और फिर से यहाँ पे खेतों में पड़ चुका है। और देखो यहाँ से जाना कितना ज़्यादा रिस्की है। तो इस तरीके से जो ये खड्डे हैं ना, ये हम लोगों के खेतों में पड़ जाते हैं जब बारिश लगती है। और पीछे आप देख पा रहे होंगे अभी मौसम अभी थोड़ा सही है, हल्की सी बारिश हो रही है, इसलिए मैंने छाता खोल लिया था। लेकिन बाद में तो मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। और मैं देख रही हूँ कि कहीं मुझे बंदर या कुछ ऐसा मिल ना जाए। और अभी मुझे आगे बढ़ना है। और आपको पता ही होगा कि मुझे अपनी कुटिया में जाना होता है, जो कि पापा ने बनाई हुई है, जिसमें कोई भी बैठ सकता है। अगर कोई ऐसे भी भीग रहा हो ना तो उसके लिए भी अच्छी है, वो भी वहाँ पे जाकर आराम से बैठ सकता है। और टमाटर एकदम से हरे भरे हो रहे हैं, ऐसा मन करता है इनको देखते ही रहे। ये देखो इतने लंबी सी इसकी बेल है ना, वो ऊपर तक जा रही है। स्टेम इसके बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हैं और फूल भी अच्छे खासे पड़े हुए हैं इसमें। तो जैसे ही धूप लगनी स्टार्ट हो जाएगी ये पकने भी शुरू हो जाती हैं। ये देखो आप, इनका साइज़ अभी इतना है, तो पता नहीं कितना टाइम और लेंगे ये पकने में। तो मैं तो वेट ही कर रही हूँ कि जल्दी से ये पक जाए। और पानी होना स्टार्ट हो चुका है और अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी कुटिया में। सबसे पहले चप्पल उतारूँगी, छाता रखूँगी और उसके बाद आराम फरमाऊँगी। अब यहाँ पे आराम से बैठ के मैं वीडियो शूट कर पाऊँगी। आप बारिश की आवाज़ सुन सकते हैं, कैसी बारिश की आवाज़ें आ रही है, क्योंकि मैं इस शेल्टर के नीचे हूँ अभी। और खेत आप लोगों ने भी देखे हैं कि क्या हम लोगों ने लगाया है। तो टमाटर का सीज़न एकदम पीक पे चला हुआ है और यही टाइम होता है कि हमें ना बिल्कुल रखवाली करनी होती है इनके खेतों में आके। तो वही चीज़ कर रही हूँ मैं, यहीं पे बैठी हूँ। मेरे पापा भी बैठे थे यहाँ पे, तो फिर वो किसी काम से गए हैं कहीं मार्केट, तब तक मुझे बिठाया गया। और पहले मैंने सोचा था कि चलो थोड़ी देर बाद आऊँगी खेत में, लेकिन जैसे ही मैं खेत में आई ना, नाशपातियों पे बंदर बैठे हुए थे। तो हम इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। और हमने इस बार मक्खियाँ लगाई थी, वो मुझे लगता है एक भी मक्खी नहीं होगी, क्योंकि चिड़िया ने क्या किया, सारे के सारे दाने निकाल के ना वो खा गई। तो इतनी बुरी हालत हम लोगों की अभी हो रखी है दोस्तों। शायद आप लोगों को मेरे लॉन्ग वीडियोस वाले व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं ना बनाऊँ, मैं शॉर्ट्स पे ही फोकस करूँ। लेकिन कई लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, लिटरली वो चाहते हैं कि मैं डेली व्लॉग्स लेके आऊँ। तो मुझे लग रहा है कि कोई बात नहीं, मैं रोज़ कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ ही व्लॉग्स लेके आऊँ, चाहे मैं 5 मिनट का लाऊँ, 6 मिनट का, 4 मिनट का, लेकिन कोशिश करूँगी मैं कि मैं व्लॉग्स रोज़ ही लेके आऊँ। क्योंकि आप लोगों को जब इतने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और आपकी फरमाइश है तो आप तो मेरे लिए फैमिली की तरह है। और आप आप जो भी बोलोगे वो चीज़ मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ को फॉलो करूँ। और मुझे लगता है कि मुझे इस तरपाल से पानी निकालना होगा। देखो ये पूरा भर चुका है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक बारी ना। हमारे जब बंदर आते हैं ना तो ऐसे आवाज़ करते हैं, झाश तो ये आपको सुनी ना आवाज़, ये मैंने आवाज़ करी है। तो फिर
जब कोई एक खेत में बैठ के आवाज़ करता है ना इस तरीके से, तो सारे लोग अवेयर हो जाते हैं और सब लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं तो करने के लिए। क्योंकि यार डर तो बुरा है ना, क्योंकि हम लोगों ने इतने टमाटर लगाए हैं और इतने ये अच्छे हो चुके हैं ना, अभी टच वुड नज़र ना लगे इनको, इतने बढ़िया हो रखे हैं, पर पता नहीं ये बच पाएंगे कि नहीं। कोशिश यही है कि हम इन्हें बचा लें। ये देखो आप लोग, मैं 4-5 दिन पहले यहाँ पे आई थी ना, तो ये टमाटर इतने थे, नीचे वाली लाइन में थे, अभी इतने ऊपर ग्रो कर चुके हैं और देखो देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। बारिश की आवाज़ें आप सुन पा रहे होंगे, या बारिश की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। और इस तरीके का ये अब रोज़ का ही मौसम हमारे यहाँ पे ऐसा ही रहता है, बस ये फॉग इस टाइम आना शुरू हो जाती है। और ये है वैसे भी रेनी सीज़न, मॉनसून सीज़न, तो फिर ये तो होगा ही। किस किस को मॉनसून सीज़न पसंद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे विंटर का सीज़न बहुत अच्छा लगता है बारिश इतनी तेज़ लग पड़ी है ना, और मुझे घर से भी कॉल आ गया कि अब घर आ जाओ, वहाँ पे मत बैठे रहो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और मैं भी वेट ही करी थी कि चलो थोड़ी कम हो जाएगी फिर जाऊँगी, लेकिन नहीं, 1-2 घंटे से बहुत तेज़ बारिश हो गई। और देखो खेतों में कैसे पानी पानी हो चुका है, और मैं तो हैरान हो गई कि इतना ज़्यादा पानी आ गया क्या खेतों में। और ये जो चीज़ होती है ना, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इसको हमारे खेतों में रखा जाता है ताकि जो भी पानी हो ऊपर से लेके नीचे तक सारा की सारा आ जाए और नीचे से नीचे चला जाए। तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है और अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखो पूरे खाले जैसे आ चुके हैं खेतों में, तो मुझे तो देख के डर ही लग रहा था कि खेत नीचे को ना खिसक जाए। तो ये बहुत ही देखने में डरावने लग रहे थे, इतना वीडियो में नहीं लग रहे जितने वहाँ पास में जाके लग रहे थे। ये देखो सारा पानी पानी हो चुका है खेतों में। और जब मैं आई थी देखो मॉर्निंग में, उस टाइम इतनी बारिश नहीं थी, पानी नहीं था, लेकिन अब जब घर वापस जा रही हूँ तो देखो इतनी ज़्यादा बारिश, इतना ज़्यादा पानी खेतों में हो चुका है। और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होता है, क्योंकि ज़्यादा बारिशें हम लोग यार नहीं चाहिए होती है। और फाइनली अब मैं घर पहुँचने ही वाली हूँ, व्यू आप देख सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।